वेडनेसडे के दिन दोस्तों बैंक निफ्टी ने कप्तानी संभालने का काम किया है। बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिली। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी एकदम साइडवेज जोन में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। आज मार्केट में बैंक निफ्टी वन साइडेड एक अच्छा शानदार मूवमेंट देते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे निफ्टी की, तो आज यहाँ पे निफ्टी 1/4% के पास में जाके नेगेटिव हमें क्लोज होते देखने को मिला है और बैंक निफ्टी यहाँ पे आधा परसेंट के पास में पॉजिटिव क्लोज होते देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है और निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली 22,470। डे लो की बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पे 22,330 के निफ्टी ने लो लिए है। एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम आया तो मार्केट में एक अच्छी खासी बॉटम से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी महज 1/4% नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। जैसा कि दोस्तों हम हमारी वीडियो में क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर हमारा क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो कल हमने क्लियरली बताया था कि वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड जो क्रूशियल सपोर्ट थे, यहाँ पे निफ्टी ने आज वो हमारे क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करी। देन आफ्टर बॉटम में हमारे दोनों जो क्रूशियल सपोर्ट थे S1 और S2 यहाँ पे एक्टिव करते हुए देखने को मिला है हमें वेडनेसडे के दिन। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 50 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे डैक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। एफटीएससी में आधा % से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और सीएसई यहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की, तो प्रेजेंट में यहाँ पे जो डाउ जो है वो आधा % के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। S&P 500 आधा % के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 4% की तेजी के साथ में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसडी INR 87.22 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 70.21 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में थर्सडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और कल यानी कि थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी है, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पे होली की छुट्टी है। तो दोस्तों आपको इन एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली। देखिए दोस्तों रंगों का त्योहार है, ढेर सारे रंगों के साथ में होली सेलिब्रेट कीजिए, गुजिया खाइए और जो हमारे सभी व्यूअर्स है उन सभी को लर्न विद एन फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल का जो क्लोज था ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड उसी लेवल के पास में हमें ओपन होते हुए देखने को मिला है। देन आफ्टर यहाँ पे हमारे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 48,060 और यहाँ बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट आज हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन एक्टिव करते हुए देखने को मिला है। मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसी जोन के पास में 48,055 के पास में जाके बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम आज के ये जो चार्ट पैटर्न है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे बॉटम से मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, वापस मार्केट में एक फॉल भी आता हुआ देखने को मिला, लेकिन बॉटम लेवल से देखो जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 12 बजे की कैंडल है और ये 11:45 पे यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला और वहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और बात करेंगे 10 डे EMA की, तो यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,044। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के पास में ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपेयर में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, निफ्टी में एक शानदार गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं कि निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं हुई है, निफ्टी में बहुत शानदार मूवमेंट थी लेकिन वो डाउन साइड में थी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी, तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में एक डाउन साइड पे ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई कि आज हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करें कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो थर्सडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 48,241, 48,241। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं।
तो अपसाइड में आप लोगों को बैंक निफ्टी में जो पुश एंड रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन। वो जोन रहेंगे 48,441 48,441। सेकंड पुश एंड रेजिस्टेंस 48,665 48,665। थर्ड और लास्ट पुश एंड रेजिस्टेंस 48,882 48,882। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा था वो जोन है 47,859 47,859। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है और प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है तो बॉटम में आप लोगों को जो कुशल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 47,635 47,635। सेकंड कुशल सपोर्ट 47,399 47,399 और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट 47,186 47,186। ये तो बात होती है एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 48,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे इस पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 48,000 के। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 48,500 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन के वो जोन रहेंगे 48,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों इस पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों 9:15 की ये निफ्टी की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन होते हुए देखने को मिले। देन आफ्टर बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में मॉर्निंग से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला और यहाँ पे ये 10 बजे की कैंडल ने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट बताया गया था वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड वो थे 22,454, इसको ब्रेक किया और बॉटम में हमारा जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट था 22,344, इसको यहाँ पे एक्टिव करते हुए देखने को मिला। बॉटम से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और मार्केट में जिस लेवल पे ओपनिंग देखने को मिली थी ऑलमोस्ट उसी के पास में जाके हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। इस लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली 22,468। 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली 22,445। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, एक अच्छी खासी बॉटम लेवल से रिकवरी देखने को मिली। आइदर अगर ये रिकवरी नहीं आती थी फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात थी,
क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट दोनों वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है, ओवरऑल मेरा जो व्यू है मार्केट से रिलेटेड अभी भी बुलिश नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने ये क्लियरली बताया हुआ है कि 22,500 ये क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट में निफ्टी सस्टेन कर लेती है, तो हमें एक अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। रिपीट, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही साबित हो सकता, इतने भी वो गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन प्रेज़ेंट में यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का जो सिनेरियो है और जो टेक्निकल चार्ट रहता है, उसकी एनालिसिस करके बताते हैं, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये तो बात हो गई कि निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। वेडनेसडे के दिन बात करेंगे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज़ पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते देखने को मिला है वेडनेसडे के दिन, वो लेवल है 22,540, 22,540। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल दोस्तों वर्क करते हैं। अप साइड में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस थर्सडे के दिन निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो है 22,599, 22,599। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,660, 22,660। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,722, 22,722। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वेडनेसडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 22,406, 22,406। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो लेवल है 22,344, 22,344। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 22,291, 22,291। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,234, 22,234। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड भी चलना पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,400 और 22,300, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं, तो 22,400 की कंपेयर में 22,300 में हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, जिसमें कल यानी कि थर्सडे के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो एज पर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चेन में पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 22,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 22,300 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 22,300 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में एक आप बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,300। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 22,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 22,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 22,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो रिवर अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।